आपने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि टायर ड्राइव मशीनें बेल्ट ड्राइव मशीन से जो नॉर्मल मशीन होती है उससे ज़्यादा बेहतर है। मगर कई लोगों का मानना ऐसा भी है कि नॉर्मल मशीन ज़्यादा बेहतर होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। मैं आपको दोनों मशीनों के बेनिफिट्स और कमियां साइड बाय साइड कंपेयर करके बताऊंगा, सो दैट कि आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और आप मशीन परचेज करने जाओ तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, दोनों मशीनों के बेनिफिट्स पता रहें, खामियां पता रहें और आप भविष्य में होने वाली प्रॉब्लम से खुद को बचा सको। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट ड्राइव मशीन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेल्ट ड्राइव मशीनें अब इस समय आना बंद हो चुकी हैं। जितनी भी मशीनें हम जो बेल्ट ड्राइव देखते हैं वो ओल्ड मशीन है और हम उसी को कंपेयर करेंगे। अब बेल्ट ड्राइव मशीनें जो है बेल्ट ड्राइव मशीन का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि कंपनीज ने बेल्ट ड्राइव मशीन को बंद करके निकाला है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली जो बेल्ट ड्राइव मशीन के बेनिफिट सुन लेते हैं। सबसे पहले कि उसमें जो मोटर होती है वो मशीन के अंदर ही होती है। उस मशीन की ना नॉइस नहीं होती बिल्कुल, मतलब कि एज कम्पेयर टू बेल्ट वाली मशीनें उसके अंदर नॉइस कम है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर एलईडी है। एलईडी का जो लाइट होती है उसका फीचर मिल जाएगा आपको, पॉइंट मेटर नज़र आ जाता है। साथ ही में नीडल कंपोजिशन स्विच मिल जाता है जो कि गज के पास ही होता है। वहाँ पे एक बटन होता है, उसको प्रेस करने से गज एक एक राउंड लेता है। तो ये सब तो हमारे जो है नॉर्मल फीचर है जो हर किसी को पता है डायरेक्ट ड्राइव वाले। इसके अलावा मशीन का जो लुक होता है बहुत क्लीन लुक है, बहुत दिखने में बहुत ही बेस्ट मशीन लगती है, मतलब डिसेंट क्वालिटी लगती है। बट इसके साथ जो डायरेक्ट ड्राइव की प्रॉब्लम्स हैं, लाइक जैसे कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक शॉक लगने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है मशीन्स के अंदर, खासकर रेनी सीजन्स में, या फिर अगर अर्थिंग प्रॉपरली ना दी जाए तो मशीन्स में इलेक्ट्रिक शॉक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही में इसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं मशीन्स के डायरेक्ट ड्राइव वाले के, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क होता है और मशीन्स के स्पेयर पार्ट थोड़े कॉस्टली मिलते हैं और कुछ पार्ट्स अवेलेबल भी नहीं होते हैं जल्दी। इसके अलावा मोटर की जो रिपेयरिंग होती है वो भी कॉस्टली पड़ती है एज़ कम्पेयर टू बेल्ट ड्राइव मशीनें। और साथ ही में जो एरर्स होते हैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली आते हैं। अब प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि जो एक टेक्नीशियन नहीं है बंदा, उसको एरर्स को समझना, कौन सा एरर किस चीज़ के लिए आ रहा है उसको दूर करना एक बहुत ही टेक्निकल इशू हो जाता है। तो ओवरऑल ये है कि मशीन बहुत डिसेंट है, मशीन के बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बट जो बंदा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे तो लोग नॉर्मल लोग अगर उस मशीन को चलाते हैं तो उस टाइम पर उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब बात करते हैं बेल्ट ड्राइव मशीन की। बेल्ट ड्राइव मशीन बिल्कुल एक नॉर्मल मशीन होती है। उसमें सिंपल जो मोटर होती है मशीन टेबल के नीचे होती है और मशीन मोटर से केवल एक बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड होती है। यूजुअली ये मशीन्स पहले इसी तरीके से आती थी। इस मशीन के जो बेनिफिट ये है कि ये बहुत सिंपल मशीन है। सिंपल, इसको कोई भी चला सकता है, पैडल दबाने से मशीन चलती है और इसमें फीचर्स वगैरह नहीं होते हैं, वो जो सिंपल टाइप मशीन होती हैं। इसके बाद कुछ समय बाद जो है यूबीडी टाइप मशीन आई थी जो कि आप कह सकते हो कि बेल्ट ड्राइव और डायरेक्ट ड्राइव दोनों का ही कॉमन, मतलब एक कॉमन से एक मशीन थी जिसमें कि मशीन के अंदर बेल्ट होती थी बट उसके साथ साथ फीचर्स भी थे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, लाइट और लाइक कटर वगैरह उसमें भी होते थे। तो इस तरह की मशीन जैसे लाइक जो कि DDL8700 जैसी मशीन इसके अंदर शामिल हैं। क्योंकि ये मशीनें जो बेल्ट ड्राइव है बिल्कुल ईजी है, इसलिए ये बहुत सुटेबल हो जाती है कि गांव देहात वाले एरिया में या ऐसे एरिया में जहाँ पे टेक्नीशियंस या फिर स्पेयर पार्ट मार्केट या इस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं रहती है दूर दराज एरिया में, तो वहाँ के हिसाब से ये बहुत बेस्ट हो जाती है। इसलिए इसकी जो मेंटेनेंस है बहुत सस्ती पड़ती है और काफ़ी अच्छी हो जाती है, मतलब यूज़ करने के हिसाब से। और मोटर वगैरह की बात करें तो मोटर में भी एरर जल्दी नहीं आते हैं। अब मैंने एक चीज़ जो बहुत कॉमनली देखी है जो बेल्ट ड्राइव को मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल बना देती है, वो ये है कि जो डायरेक्ट ड्राइव मशीन होती है उसके अंदर शाफ्ट के साथ ही मोटर कनेक्टेड है। कई बार क्या होता है कि शाफ्ट के साथ जो ऑयल सील रहती है अगर वो लीक करती है तो मोटर के पैनल या मोटर की वाइंडिंग वगैरह में भी ऑयल आ जाता है या डस्ट वगैरह आ जाती है, उससे भी पैनल के अंदर खराबी आ जाती है, बोर्ड खराब हो जाते हैं, बोर्ड जल जाते हैं।
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ जाती है शॉर्टिंग की वजह की। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि बेल्ट ड्राइव मशीनें ज़्यादा बेहतर हैं उन पर्सन्स के लिए जो पर्सन मतलब दूर दराज एरिया में है और अपना काम वगैरह संभालते हैं, उस हिसाब से बेटर है। बट जो लोग टेक एंथुजियाज्म में है, मतलब जिन लोगों को टेक्नोलॉजी चाहिए, जिन लोगों को एकदम फास्ट प्रोडक्शन चाहिए, नए नए फीचर्स चाहिए, उन लोगों के लिए बेल्ट ड्राइव मशीन बेटर है।